नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या बोलते हैं? आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। यदि कोई मदर है जो कि क्या है, आपकी पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, और उसके क्या उसका आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, या फिर मदर जो है आरएच निगेटिव है तो उसको आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ये है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ये है, तो कब हम बोलेंगे कि ये आरएच पॉजिटिव है और कब बोलेंगे आरएच निगेटिव है। तो जब आरएच फैक्टर की वजह से, कौन सा फैक्टर? आरएच फैक्टर की वजह से किसी भी तरीके की इनकॉम्पेटिबिलिटी आती है, कोई भी रिएक्शंस होती है, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये आपके किसमें देखने को मिलती है? जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये कंडीशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशंस भी है। एक्चुअल में होता क्या है? फॉर एग्जांपल, आपकी एक लेडी है और बहुत खराब पिक्चर बन ड्रॉ हुई है। ये आपकी क्या है? कोई भी महिला है और इनके पेट में क्या है? एक बेबी है। इनके पेट में, इनके गर्भाशय में क्या है? एक बच्चा है। और ये बच्चा कहाँ से जुड़ा हुआ है? आपके प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा के द्वारा ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो बच्चे का ब्लड, मदर सप्लाई करती है सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ। तो जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है तब तक बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के कांटेक्ट में कभी नहीं आता है। जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर, माँ के उम्ब में, या फिर माँ के यूट्रस में, या फिर माँ के गर्भाशय में रहता है, तब तक क्या होता है? बच्चे का जो ब्लड है वो माँ के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन जब कभी ये बच्चा डिलीवर होता है आपका, ये छोटा मोटा नन्हा मुन्ना सा बच्चा क्या होता है? आपका डिलीवर होता है। तो जब ये बच्चा डिलीवर हो जाता है, मतलब उसका जन्म हो जाता है, तो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा रप्चर होता है, यहाँ इसमें का कुछ मात्रा में ब्लड लीक कर जाता है, और ये ब्लड किसके साथ में मिल जाता है? आपकी मदर के ब्लड के साथ। मदर के ब्लड के साथ में कौन सा आपके चाइल्ड का ब्लड मिक्स हो जाता है, थोड़ी सी मात्रा में। कब? जब बच्चा पैदा होता है। तो ये नॉर्मली हर बच्चे के साथ में होता है। क्लियर है? तो क्या होता है कि कभी कभी मदर क्या होती है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? सॉरी, यदि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? निगेटिव है। ब्लड का ग्रुप क्या है? निगेटिव है। वो चाहे ए निगेटिव हो, चाहे बी निगेटिव हो, चाहे ए बी निगेटिव हो, चाहे ओ निगेटिव हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपका ए निगेटिव। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए निगेटिव है। और जो बच्चा पेट के अंदर जन्म लेने वाला है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? हाइपोथेटिकली मान लेते हैं इसका है ए पॉजिटिव। इसका ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है आपका? ए पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में क्या होगा? तो जब आपका बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा और मदर का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव होगा, या फिर कोई भी ब्लड ग्रुप हो, एक ही जगह बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, कोई भी। यदि मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आपकी आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी। और ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आप जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है आपकी? बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? जब बच्चा आपका डिलीवर कर जाता है, तो डिलीवर करने के बाद मैंने बताया इसका कुछ ब्लड यहीं पे लीक करता है, और ब्लड क्या होता है? मदर के ब्लड के साथ में क्या हो जाता है आपका? मिक्स हो जाता है। यहाँ से मदर की ब्लड आर्टरीज वगैरह आती हैं जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करती हैं। ब्लड नहीं, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करती हैं। जब तक माँ के पेट में है तब तक बच्चे का ब्लड अलग रहता है, माँ का ब्लड अलग रहता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का कुछ मात्रा में ब्लड आपका माँ के ब्लड के साथ मिल जाता है।
मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के साथ मिल जाता है, क्योंकि यहीं पे मेन चीज है। जब बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के साथ में मिलेगा, तो बच्चे का ब्लड क्या है आपका, पॉजिटिव। बच्चे का ब्लड क्या है आपका, RH पॉजिटिव है। चाइल्ड का क्या है, चाइल्ड का क्या है, मान लिया A पॉजिटिव, तो A पॉजिटिव है। और मदर का क्या है आपका, निगेटिव है। मदर का क्या है, निगेटिव है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जब बच्चा आपका डिलीवर हो जाएगा और बच्चे का जो पॉजिटिव वाला ब्लड है वो मदर के अंदर जाएगा, और मदर के अंदर जब जाएगा तो मदर के अंदर जो पॉजिटिव एंटीजन है, इसके अंदर जो RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या, इसके अगेंस्ट जो है मदर क्या करेगी, आपकी एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। मतलब मदर के लिए ये जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, मिसमैच करेगा। मतलब अगर ये RH वाला ब्लड ग्रुप आपका किस में जाता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव में जाएगा, तो निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप क्या समझेगा, उसके अंदर के जो WBCs हैं वो क्या समझेंगे, कुछ तो है जो बाहर से हमारे अंदर आ गया। क्या समझेंगे, कुछ फॉरेन चीज है जो हमारे अंदर आ गया, तो उसको किल करने के लिए वो क्या बनाएंगी, आपकी एंटीबॉडी बनाएंगी। जो बाहर से आ गया चीज, जो उनके शरीर का नहीं, उसको खत्म करने के लिए क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। नॉर्मली निगेटिव ब्लड ग्रुप में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन RH, एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई RH पॉजिटिव ब्लड आपके RH नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो उस समय उस बॉडी की WBC क्या होती हैं, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में क्या बनाती हैं, अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, जो आपका RH पॉजिटिव एंटीजन है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब क्या हो गया, आपकी RH जो एंटी पॉजिटिव एंटीजन जो आ गया है, जो ब्लड आ गया माँ के ब्लड के कांटेक्ट में, उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। जिससे कि क्या होगा, आपका जो उसके अंदर कोई भी मदर के अंदर दिक्कत नहीं होगी उस ब्लड की वजह से। लेकिन जो ये एंटीबॉडी है, अब ये एंटीबॉडी मदर के प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगी। और जैसे ही कोई RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप आएगा, जैसे ही कोई RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप आएगा, ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, उसके ऊपर अटैक कर देंगी। मान लिया ये आपकी क्या है, मदर है, और ये थोड़ा सा हाँ मुस्कुराती है, तो इसके अंदर क्या है आपका, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या है आपकी, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी। और जैसे कहीं से कोई थोड़ा सा भी ब्लड या फिर कुछ भी RH पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, एंटीजन, एंटीजन कोई भी ब्लड सेल्स आ जाएंगी, RBC आ जाएंगी जो कि है RH पॉजिटिव में, तुरंत ये एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैक करेंगी और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, उस ब्लड सेल को आपकी डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब होता क्या है, जब पहला बच्चा होता है तो पहला बच्चा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में बिल्कुल ठीक पैदा होता है माँ का। लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है, दूसरा बच्चा वो बार बार मिसकैरेज हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, मिसकैरेज हो जाता है। मतलब वो बच्चा आप माँ के पेट में, माँ के गर्भाशय में नहीं रुकता है, वो बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, ये जब बार बार मिसकैरेज होगा तो माँ क्या होगी, बहुत सैड होगी। क्यों, कि कुछ तो उसके अंदर गलत हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका बच्चा का मिसकैरेज हो रहा। अब मैं फिर से देख ले, माँ का क्या है, गर्भाशय है, यहाँ पे आपका क्या पड़ा है, बच्चा है, और ये क्या है आपका, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से आपकी क्या है, गर्भनाल जुड़ी हुई है यहाँ पे, जिसको अम्बिलाइकल आर्ट बोलते हैं, अम्बिलाइकस। पहली कंडीशन में क्या है, बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए माँ के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन रही, एंटीबॉडी नहीं बन रही, जबकि माँ क्या है, निगेटिव है, और बच्चा क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है। अब यहाँ पे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, निगेटिव में हो सकता है A B O, कोई भी हो सकता है, और पॉजिटिव में भी कोई AB हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए, माँ क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन में तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनी, नो एंटीबॉडी, तो इसलिए बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो गया, हेल्दी बच्चा। कौन सा बच्चा आपका, हेल्दी।
फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में आपका हेल्दी बेबी होगा, हेल्दी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि ये बच्चा डिलीवर हो गया, माँ के अंदर क्या हो गई, एंटीबॉडी बन गई। अब इसके माँ के अंदर क्या हो गई, एंटीबॉडी बन गई। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला ब्लड है वो निगेटिव वाले ब्लड के कांटेक्ट में आ गया है। तो अब नेगेटिव वाले ब्लड के कांटेक्ट में आया तो उस ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं। वो एंटीबॉडी अब इसके बॉडी में पड़ी रहेंगी। जब फिर से मदर और फादर का क्रॉस होगा और क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने जब ये यहाँ पे फिर उसके बाद में जब आपका आकर के धीरे धीरे डेवलप करते हुए आपके क्या प्लेसेंटा वगैरह बन जाएगा। प्लेसेंटा किससे अटैच हो जाएगी, आपकी मदर के यूट्रस से, मदर के गर्भाशय से, और फिर से ब्लड सप्लाई जो वैसी ही होने लगेगी। इस कंडीशन में क्या होता है, मदर का जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। जो मदर का ब्लड होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। पर जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, एंटीबॉडी, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है, एंटीबॉडी। तो सबको मालूम है ये क्या होती है, आपकी IgG होती हैं। IgG जो होती है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। IgG जो होती है आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनी है, ठीक है, ये क्या करेंगी, आपके प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर जाएंगी। और बच्चे के अंदर जब जाएंगी तो वहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। और उस बच्चे के ब्लड ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे और बच्चे की क्या हो जाएगी, गर्भ के अंदर ही, गर्भाशय के अंदर ही डेथ हो जाएगी और बच्चा मिसकैरेज भी कर जाएगा। माँ को इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें होंगी। तो क्या होगा कि पहला बच्चा तो हेल्दी पैदा होगा, लेकिन दूसरा बच्चा आपका क्या होगा, हेल्दी नहीं पैदा होगा। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि दूसरा बच्चा हेल्दी पैदा होने की बात छूट दी, हेल्दी वो होगा, पैदा ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जितनी बार मदर और फादर का क्रॉस होगा और नया बेबी, नया फर्टिलाइज्ड जाइगोट बनकर डेवलप हो पाएगा, उतनी बार आपकी जो ग्लोबुलिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडी मदर के शरीर में पड़ी हैं पॉजिटिव के अगेंस्ट, वो क्या करेंगी, उस बच्चे को डिस्ट्रॉय करती रहेंगी, उस बच्चे को किल करती रहेंगी। अगर इस ऐसी कंडीशन है तो बहुत ही सीरियस चीज हो जाती है। इस चीज से कैसे बच सकते हैं, इस चीज से कैसे बच सकते हैं वो तो बात बताएंगे, लेकिन आपको एक और अच्छी बात है जो आपको बुक्स में बहुत कम मिलेगी, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यदि मदर है, अब इस मदर के एक हैप्पी वाला टाइम भी है। कौन सा हैप्पी वाला, ये मुस्कुराएगी और वो भी आंख मार मार के, ठीक है। तो इसमें क्यों मुस्कुरा रही है, क्योंकि इसका जो ये क्या है, आपका RH निगेटिव है। और इसके जो पेट में जो बच्चा अभी इस समय है, इस समय जो बच्चा है वो भी क्या है, आपका निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। बच्चा भी निगेटिव है, मदर भी निगेटिव है, और इसके अंदर एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है, पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। तो जब ये बच्चा कंसीव करके मदर के गर्भाशय में, यूट्रस में डेवलप हो रहा होगा, उस समय ये एंटीबॉडी क्रॉस होकर के आपके बच्चे के ब्लड में जाएंगी। लेकिन बच्चा क्या है आपका, मैंने बताया RH निगेटिव है। तो ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनी है, पॉजिटिव के अगेंस्ट बनी है। तो इसलिए ये एंटीबॉडी इस बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगी। ये उस माँ के लिए खुशी की बात है कि कम से कम यदि उसका बच्चा निगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, वो कोई भी ब्लड ग्रुप हो, A हो, B हो, AB हो, या फिर O निगेटिव, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, अगर यदि निगेटिव है तो माँ का भी निगेटिव है, तो उस बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो बच्चा भी पहले बच्चे की तरह हेल्दी पैदा होगा। लेकिन यदि कंडीशन यहाँ पे है, ये वाली कंडीशन है कि बच्चा क्या है, आपका मदर क्या है, निगेटिव है, बच्चा क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशंस को से बचने का भी तरीका आज के समय में है। बच्चा पैदा होने से जस्ट पहले या फिर बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों के अंदर, लगभग 72 घंटों के अंदर ही हो जाना चाहिए। वैसे 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे का इंतजार नहीं करना, नहीं तब तक क्या होंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी।
बच्चा जब डिलीवर हो रहा उससे पहले या फिर बच्चा को डिलीवर होने के बाद एक इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं। इस इंजेक्शन को बोलते हैं रोगाम। रोगाम। इस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? रोगाम। इस इंजेक्शन में होता क्या है? तो इसमें होता है एंटी आरएच, ठीक है, एंटी डी, इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं एंटी डी। तो एंटी डी क्या होती है, ये एंटीजन क्या होता है, इसके बारे में हम कल लाइव आएंगे तो उसमें हम आप डिस्कस करेंगे। तो या फिर अब ये एंटी डी क्या होती है, ये जो आपका ये आर एच पॉजिटिव वाला जो एंटीजन है, आर एच पॉजिटिव वाले एंटीजन को ही एंटी डी डी एंटीजन बोलते हैं। तो ये डी एंटीजन क्या है आपका, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम इंजेक्शन क्या देंगे? रोगाम, जिसको एंटी डी इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है आपका? एंटी डी या फिर एंटी आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। एंटी आर एच इम्यूनो इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हम ये इंजेक्शन बच्चा पैदा होने से कुछ समय पहले या फिर बच्चा पैदा होने के 24 घंटे के अंदर इस इंजेक्शन को दे देते हैं, कौन से इंजेक्शन को? रोगाम को। ये रोगाम नाम याद रखना, आपके एग्जाम्स में भी पूछता है कि कौन सा इंजेक्शन देते हैं। तो यदि हम रोगाम इंजेक्शन देते हैं बच्चे को पैदा होने के बाद, बच्चे को नहीं देना, माँ को देना है, ये भी याद रखना। मदर को देना, क्योंकि एंटीबॉडी किसके अंदर बनेगी? मदर के अंदर। तो ये क्या होता है, ये एंटीबॉडी नहीं बनने देता है। कैसे नहीं बनने देता, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये मदर है जिसको क्या मिल गया आपका? रोगाम मिल गया है इंजेक्शन। सो इज स्माइलिंग मोर एंड मोर। क्लियर? तो ये क्या हुआ, स्माइल कर रही, क्यों? क्योंकि इसको इंजेक्शन मिल गया आपका रोगाम का, जो कि एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं या फिर एंटी आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। ये क्या करेंगे, मान लिया ये आपके बच्चे के ब्लड सेल्स यहाँ मदर के ब्लड के अंदर आ गई और उसको क्या दे दिया आपने? रोगाम दे दिया। इसमें क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करेंगी? इनको किल कर देंगी। इन जो ब्लड सेल्स को हैं इनको क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी। न्यूट्रलाइज। इससे पहले हमारी डब्ल्यूबीसी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए, उससे पहले ही ये इम्यूनोग्लोबुलिन इस चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगी। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हम जो मदर की बॉडी है वो सेंस ही नहीं कर पाएगी कि हमारे अंदर कुछ फॉरेन चीज आई भी थी, कोई बाहरी चीज आई भी थी। तो इसलिए उसके अगेंस्ट वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दैट एंटीजन। यदि रोगाम इंजेक्शन दे देते हैं, रोगाम में क्या होती है आपकी? एंटीबॉडी ही होती है। किसके अगेंस्ट होती है आपके? आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट। आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडीज होती हैं। वो क्या करते हैं, आकर के उस जो आपका ब्लड मिक्स हो गया मदर के ब्लड के साथ, उसके जितने एंटीजन हैं उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती है। इसलिए जब तक आरबीसी का आरबीसी तुरंत नहीं बनाती हो, सॉरी डब्ल्यूबीसी तुरंत नहीं बनाती है, उसको कम से कम 72 आवर चाहिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उससे पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर दो, जिससे कि डब्ल्यूबीसी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ही ना पाए। और जब एंटीबॉडी नहीं होंगी और दूसरी बार जब मदर कंसीव करेगी, कंसीव करेगी मतलब प्रेग्नेंट होगी, और उस समय भले ही मदर क्या है? निगेटिव है और बेबी क्या है? पॉजिटिव है, तब भी आपका बेबी जो है, बेबी हेल्दी बॉर्न होगा। बेबी हेल्दी बॉर्न होगा, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसकी मदर को पहले डिलीवरी के टाइम पे क्या दे दिया गया है, आप कौन सा इंजेक्शन? रोगाम, जो बोलते हैं एंटी डी बोलते हैं या फिर एंटी गामा ग्लोबुलिन, एंटी ग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटी आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये आपका था आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी कभी गलत ना लिख के आना। 1 मार्क्स में भी टिक, एमसीक्यू में भी आता है। तो एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एमसीक्यू में बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं। तो हमेशा आपको एक चीज याद रखना, मदर क्या होगी? मदर क्या होगी? आर एच निगेटिव होनी चाहिए और बेबी क्या होना चाहिए?
आपका आर एच पॉजिटिव होगा, तभी आपकी आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी होगी। ये बिल्कुल दिमाग में बसा लो, कोई भी ऑप्शन हो जिसमें मदर आर एच निगेटिव बेबी आर एच पॉजिटिव है, तभी आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, तभी आपकी आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी होगी। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। मदर क्या है? मदर क्या है? आर एच निगेटिव। बेबी क्या है? आपका आर एच निगेटिव। यहाँ पे कोई इनकॉम्पिटिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर मदर क्या है आपकी? आर एच पॉजिटिव है। बेबी क्या है आपकी? आर एच निगेटिव है। यहाँ पे भी कोई आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी नहीं होगी। यदि मदर क्या है आपकी? पॉजिटिव है, और बेबी भी क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी कोई भी आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी नहीं होगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी होगी, वो है मदर क्या हो? आर एच निगेटिव है, और बेबी क्या हो? आपका आर एच पॉजिटिव हो। उस कंडीशंस में ही जो बेबी होगा वो क्या होगा? आपका आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी मदर के अंदर कराएगा। अब यहाँ पे बात उठती है कि ये बच्चा जो आपका है, ये जो नन्ना मुन्ना से पैदा हुआ है, तो कौन डिसाइड करेगा कि ये आपका आर एच पॉजिटिव होगा या फिर आपका आर एच निगेटिव होगा? कौन सी चीज डिसाइड करेगी कि आप, मदर तो जो है आपका, मदर जो है वो निगेटिव है, तो बच्चा भी तो आपका निगेटिव हो सकता है ना। लेकिन कौन सा फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा, तो उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे लाइव सेशंस में। आज लाइव सेशन नहीं हो पाया, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी के लिए। तो ये, और यदि आप लोग लाइव कल का नहीं अटेंड कर पाएंगी तो नेक्स्ट डे जो है आप लोग वो वीडियो भी आपके यूट्यूब पे मिलेगी। वहां पे जाके आप देखिएगा कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है और आर एच ब्लड ग्रुप क्या होता है, जिससे आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी कि कैसे बच्चा हमारा पॉजिटिव होगा, कैसे निगेटिव होगा, कैसे उसका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या फिर ओ होगा। तो इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखें।